जय माँ दुर्गा पद्मावती। दुर्गा सप्तशती पाठ, दिव्यास्त्र प्रयोग, जागरण अभियान से जुड़कर ऐसे करे माँ भगवती दुर्गा की साधना। इस पाठ को करने से ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो आप लोगों को न मिले या उसकी पूर्ति न हो। सभी के पाठ करने के मत अलग अलग हैं। कोई बाराही तंत्र से करता है, कोई शिव तंत्र से करता है, कोई अपने गुरुओं के माध्यम से बताए हुए मार्ग पर चलता है। सप्तशती का पाठ उनके मार्ग पर चलकर करता है, या विद्वानों ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग के माध्यम से भी लोग करते हैं। जब भी सप्तशती पाठ करे, ज़्यादा उच्च स्वर में न करे, मध्यम स्वर में करे, भाव से करे। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। पुस्तक को लकड़ी के स्टैंड पर रखना चाहिए। पहले कपड़ा बिछा के पुस्तक को रख ले, और पुस्तक को जब भी खोले पहले गंगा जल का छिड़काव करे, उस पर कुमकुम चंदन लगाए, हो सके तो अक्षत आरती उतार के, माँ भगवती मैं आपके प्रसन्नता के लिए आपका ये दिव्य पाठ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझ पर कृपा करिएगा। कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा मांग लीजिएगा। ऐसे तोतली भाषा को भी माँ समझ जाती है। मेरे द्वारा उल्टी सीधी कहीं कोई विधि बिगड़ भी जाती है तो आप, हे माँ, आप हमें क्षमा करें। एक करुणा मुझ पर बरसाए। इस भाव से पाठ को आप लोग पूर्ण करें। एक ही बैठक में दुर्गा सप्तशती का पाठ को पूरा करना चाहिए। प्रारंभ में सप्त श्लोकी चंडी दुर्गा का पाठ करें। दुर्गा माँ के 108 नाम का पाठ करें। उसके बाद कवच करें। कवच करने से जीवन में अकाल मृत्यु, कोई भी मृत्यु तुल्य कष्ट, इन सब से माँ भगवती रक्षा सुरक्षा करती हैं। अर्गला स्तोत्रम जो है उससे ईश्वर समृद्धि की वर्षा होती है। और कीलक जो है, कुछ ऐसे मंत्र है जो वर्तमान में बड़े प्रभावी होते हैं, यानी उनमें स्वयं देवत्व होता है। उन मंत्रों का कहीं गलत उपयोग न हो, दुरुपयोग न हो, इसलिए भगवान शिव ने ऐसे सभी मंत्र किलित कर दिए हैं। ऐसे समझिए उसमें लॉक लगा दिए हैं। उन पर हर कोई उनको प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग में गलत मार्ग पर कुमार्गी लोग भी इनका लाभ उठा के कहीं गलत वृत्ति न करे, लोगों को परेशान न करे, जीवों को परेशान न करे, उनकी शक्ति प्राप्त करके। इसलिए शिव जी ने इन सारे मंत्रों को किलित कर दिए हैं। जो चाबी गुरु से शिष्य को मिलती है, किंतु केवल सात्विक भावना से देवी की प्रसन्नता चाहते हैं, उनके लिए आप जब ये किलक कर लेते हैं तो उससे
सप्तशती के द्वार आपके लिए खुले हैं। कीलक करते ही आपके ऊपर तंत्र, मारण, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, किसी भी प्रकार का तंत्र विद्या का उपयोग हुआ होगा तो तुरंत नष्ट हो जाती है। इसके बाद आप 108 नवारण मंत्र का जाप करें। इस बात का याद रखेंगे, दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक उन सभी अध्यायों को करने से पूर्व नवारण मंत्र आरंभ में 108 बार करना है और उस दुर्गा सप्तशती के पाठ का 13वें अध्याय के बाद फिर से नवारण मंत्र का संपुट लगाना है। ये 108 बार जाप करना है पहले और बाद में। उसके बाद प्रथम अध्याय जो महाकाली माँ को समर्पित है, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ अध्याय महालक्ष्मी माँ को समर्पित है। पंचम से लेकर 10वें अध्याय तक माँ महासरस्वती माँ को समर्पित है। उसके बाद देवताओं द्वारा माँ की स्तुति की गई है 11वें अध्याय में और 12वें अध्याय में माँ ने महिमा बताई है। इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। और 13वें अध्याय के अंतर्गत जो इस कथा को माँ की महिमा उन दोनों राजा और बनिए तक पराक्रम सुन रहे हैं, उन दोनों राजा और बनिए पर माँ भगवती ने कृपा की। एक को मोक्ष चाहिए था, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक को संसार का अतुल सुख चाहिए था, उसको अतुल सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से ये 13 अध्याय है और 13 अध्याय माँ को समर्पित है। 13 अध्याय के बाद नवारण मंत्र 108 बार करना है। इस तरह से संपुट लगा के आपने वो पाठ माँ को समर्पित कर दिया। उसके बाद 3 रहस्य पढ़ने हैं, क्षमा याचना करनी है माँ को, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। पाठ करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपको संस्कृत आती है और आप स्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं तो ही संस्कृत में पढ़ें, नहीं तो हिंदी में पढ़ना चाहिए। कारण क्या है, सप्तशती पाठ के अंदर 700 बीज मंत्र हैं और बीज मंत्रों का यदि आप गलत तरह से कर लेते हैं तो वो बीज है। आप जैसा बीज डालेंगे वैसा फल होगा। यदि आपने बबूल का बीज डाल दिया है तो मुझे नहीं लगता कि आप आम खा सकते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक पाठ करना चाहिए। बीज मंत्र वैदिक मंत्र है, इसका उपयोग जब तक हम न जाने तब तक नहीं करना चाहिए। उसमें नवारण मंत्र का भी वर्णन आता है, उसका भी रहस्य छुपा हुआ है। इसलिए आप अपनी समझ से
हिंदी में पढ़े या संस्कृत में पढ़े या कोई भी भाषा में पढ़ सकते हैं। आप चमत्कारिक रूप से और लाभ उठा सकते हैं। इसमें देवी अथर्वशीर्षम, रात्रि सूक्तम और देवी सूक्त को भी जोड़ लेते हैं तो ये और महत्वपूर्ण बन जाता है। अंगन्यास करना चाहिए, करन्यास करना चाहिए। आपको सप्तशती के परिणाम अपने अपने लक्ष्य के अनुसार मिलेगा। धैर्य रखकर पाठ करें, विश्वास के साथ पाठ करें, पूर्ण निष्ठा के साथ पाठ करें। और जो लोग इस भगवती शिव शक्ति दीप दरबार से जुड़कर जो लोग पाठ करेंगे, त्रिमयी मैया के आदेशानुसार उनका बहुत जल्दी उनके जीवन से जो भी परेशानियाँ होगी वो खत्म नज़र होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये माँ भगवती के आदेश से ही लोक कल्याण हेतु, राष्ट्र कल्याण हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग इससे जुड़ेंगे वो स्वयं का भी कल्याण कर सकते हैं। चमत्कारिक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है। वाणी में एक गुण आ जाता है कि आप जो बोलोगे वो सत्य होगा। इतनी कृपा होती है माँ भगवती की इस सप्तशती का पाठ करने से। इस प्रकार से आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आगे और जानकारी के लिए आप चाहें तो हमसे संपर्क कर इस दुर्गा सप्तशती पाठ दिव्यास्त्र प्रयोग जागरण अभियान से आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए जो भी आपको मन में डाउट लग रहा हो उसे आप हमसे संपर्क कर पूछ सकते हैं। जय माँ दुर्गा, पद्मावती।